हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द लेंथ ऑफ ए हॉल इज पायोमीटर मोर देन इट्स विड्थ। इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड विड्थ। हमें एरिया ऑफ द हॉल गिवन है, वो है 36 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ ए हॉल जो है वो पायोमीटर ज़्यादा है विड्थ से। यानी अगर विड्थ को हम x नाम दे दें तो लेंथ x प्लस पायो होगा। तो हम लेंथ और विड्थ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे तो वो हमारा विड्थ होगा, और x के साथ जब हम पायो को ऐड करें तो वो हमारा लेंथ होगा। सॉल्यूशन, लेट विड्थ इज इक्वल टू x। विड्थ को हम x नाम देते हैं तो लेंथ क्या होगा, लेंथ ज़्यादा है वो पायो तो x प्लस पायो होगा। और एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू a। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो विड्थ की वैल्यू x है और लेंथ की वैल्यू x प्लस पायो है, इज इक्वल टू एरिया क्या है 36 है। तो x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को पायो के साथ तो पायो x, और 36 को हम यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट के से क्या आता है -36 x स्क्वायर, और सम से आता है पायो x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आए -36 x स्क्वायर, और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आए पायो और पायो x। तो वो दो नंबर हैं 9x और दूसरा है 4x। तो 4x को हम माइनस में लेंगे क्योंकि 9 माइनस 4 से पायो आता है, और 9x इंटू -4x से आता है -36 x स्क्वायर। तो हम पायो x की जगह 9x माइनस 4x को पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 9 रह जाएगा। यहाँ पे -4 कॉमन है तो x प्लस 9 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 9 को हम कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -9। इसी तरह x माइनस 4 को भी 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। तो इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो 4 है। तो वेट हमारे पास क्या आया, वेट इज इक्वल टू 4। और लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ क्या है x प्लस 4 है, यानी 4 प्लस पायो। तो 4 प्लस पायो से आता है 9। तो वेट हमारे पास 4 आया और लेंथ 9। क्वेश्चन नंबर 4 में है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर है जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आए 11, और इस नंबर का अगर हम स्क्वायर ले लें और इसको हम ऐड करें तो हमारे पास आए 65। सॉल्यूशन, लेट इसमें पहला जो नंबर हो फर्स्ट नंबर, इसको हम x नाम दे दें, और दूसरे नंबर को हम y नाम दे दें। तो कंडीशन क्या है कि इस दोनों के सम से क्या आता है 11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इस दोनों का अगर हम स्क्वायर ले लें और इसको हम ऐड करें तो हमारे पास आए 65। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसको हम 1 नाम देते हैं और इसको 2 नाम देते हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे और यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। टेक इक्वेशन 1,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई हो जाएगा और इसको हम 3 नाम देंगे। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की जगह हम 11 माइनस वाई पुट करेंगे। तो 11 माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इससे आएगा a स्क्वायर तो 11 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 इंटू 11 इंटू वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और 65 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 11 स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 121 के, तो 121 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 11 इंटू वाई से आएगा माइनस 22y। फिर प्लस वाई स्क्वायर है फिर माइनस 65 है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम आर्डर में लिखते हैं तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर से आएगा 2y स्क्वायर माइनस 22y। फिर 121 माइनस 65 से आता है 56 तो प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद 2 को हम यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं यहाँ पे भी, तो 2 और 2 कैंसिल तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके प्रोडक्ट से आता है 28y स्क्वायर और सम से आता है माइनस 11y। तो वो 2 नंबर क्या है तो वो है माइनस 7y माइनस 4y माइनस 7y माइनस 4y। तो हम 11y की जगह माइनस 7y और माइनस 4y पुट करेंगे प्लस 28 इज इक्वल टू 0। फिर y यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 7 रह जाएगा और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 7 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम y माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 को अलग 0 के बराबर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 और y माइनस 4 को अलग 0 के बराबर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। तो इस जब हम y की वैल्यू 7 ले ले तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। अगर हम 4 ले ले तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस y की वैल्यू हम 7 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। अगर y की वैल्यू हम 4 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। तो वो 2 नंबर 7 और 4 है। 7 और 4 को अगर हम ऐड करें तो इससे क्या आता है 11 और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो इससे आएगा 49 प्लस 16 इज इक्वल टू 65। तो ये वो 2 नंबर 7 और 4 है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।